वहां पर हमको कितना भाग में बट गया? 3 भाग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। तो यहाँ पर भी हमको 3 पार्ट में है विज्ञान। विज्ञान एक क्या है? भौतिकी, जिसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। दूसरा केमिस्ट्री, जिसको क्या कहते हैं? रसायन। और तीसरा जीव विज्ञान। ये होगा जीव विज्ञान? नहीं, ये इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्लास 9 से कई गुना आसान है। क्लास 9 से ये कई गुना आसान है। हम जो तुमको क्लास में पढ़ाएंगे एकदम ध्यान से पढ़ते हुए जाना। आज ये ज्यादा चैप्टर नहीं है इसमें, तुम अपना किताब खोलोगे तो उसमें दिखाई देगा कितना है, सिर्फ 5 चैप्टर है। प्रकाश के परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ये सब पहला चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर क्या है? मानव नेत्र, मानव नेत्र। तीसरा चैप्टर कौन है? विद्युत। चौथा है विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। मतलब इसमें कितना है? 5 चैप्टर है, सिर्फ 4 और 5 चैप्टर है। अब सोचो कि पूरे 1 साल में हमको सिर्फ फिजिक्स में सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है, तो कौन सा ज्यादा चीज पढ़ना है? ज्यादा चीज नहीं ना। अगर 5 चैप्टर सोचो, एक चैप्टर को सिर्फ हम 1 महीना देते हैं। एक महीना कम लगता है? 1 महीना में कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। 30 दिन हम सिर्फ एक चैप्टर को देते हैं, तो 5 महीना में हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट, फिजिक्स कंप्लीट। अगले 5 महीना में, मतलब 10 महीना में 2 मरतबा कंप्लीट। अगर कोई चीज को तुम 2-2 मरतबा पढ़ लोगे, खाना पकाते हो एक ही चीज को तुम 2-2 मरतबा पका लोगे तो पकाना नहीं आएगा। पढ़ोगे मेहनत से? पक्का? स्टार्ट करें? हम जो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, अभी हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री में वैसे होगा 5 से 6 चैप्टर होगा, बायोलॉजी में 5 से 6 चैप्टर होगा। समझो कि एक तरीके से क्लास 10 जो है वो क्लास 9 से कई गुना आसान भी है। मैथ्स भी आसान है और साइंस भी आसान है। इसमें तुमको जाओगे इसमें एग्जाम देने के लिए तो 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का, 6 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 50-50 तो ऑब्जेक्टिव रहता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए क्या करना है कि बुक उठाना, बुक को लाइन बाय लाइन रीड करना। क्या करना है? हम जो टॉपिक यहाँ पर पढ़ा दें उसको जाकर के क्या करना है? घर पे लाइन बाय लाइन रीड करना है। समझ में आ रहा है ना? करोगे पक्का? यस सर। जब पूछे तो जोर से बोला करो, यस सर, यस सर। अब स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारे फिजिक्स का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। दर्शकों लेकर का डिस्टा चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। देखो चैप्टर के नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के बारे में। अब देखो प्रकाश किसे कहते हैं? तुम आसपास जो नजर दौड़ाते हो, आसपास तुम नजर दौड़ाते हो तो कुछ ना कुछ तुमको दिखाई देता है। उसी जगह तुम रात में जब जैसे अभी कल हुआ था, बारिश हो रही थी, लाइट कटी हुई थी, अंधेरी रात थी, एकाएक रात में 12 बजे 1 बजे नींद खुल गया, क्या कुछ दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखाई देता है? और दिन में हमको क्यों दिखाई देता है? और दिन में प्रकाश मिलता है हमको। समझ रहे हो? हम प्रकाश, यहाँ प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, मतलब समझो कि प्रकाश का हम खानदान दर खानदान तक पढ़ेंगे पूरा, एकदम समझ रहे हो ना? जड़ से लेकर के पूरा ऊपर तक हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्रकाश के बारे में। अब प्रकाश को तुम एकदम सिंपल तरीके से जानो, हम जो लिखते जाएंगे लिखते चलना साथ में। प्रकाश, अब प्रकाश किसे कहते हैं तो इसका अलग अलग एग्जाम्पल है, अलग अलग इसका डिफिनीशन है। सबसे पहले तो एक चीज ये जान लो कि प्रकाश को इस तरीके से बोल सकते हो कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। जैसे हमारे धरती पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है सूरज है। कौन है? अगर सोचो सूरज उगेगा ही नहीं, दिन होगा ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधा करता है वो प्रकाश संश्लेषण होगा? प्रकाश संश्लेषण करता है कि नहीं? तभी तो पेड़ पौधा क्या होता है? बड़ा होता है। और पेड़ पौधा से जो हमको फल मिलता है, सब्जी मिलता है, या खुद जो पालक हमको मिलता है, पेड़ पौधा ही ना होता है वो, उसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। एक तरीके से ये भी है। मतलब क्या है? हमारा एनर्जी का, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूरज है। तो वैसे हम कह सकते हैं प्रकाश को कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश क्या है? जोर से बोलो, प्रकाश क्या है? याद हो गया?
प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, कुछ भी पूछ दे क्या कहना कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होता है लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, समझ रहे हो। तो इसको यहां पर लिखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत, इतना समझ में आया। इसका अलग अलग डिफिनेशन भी होता है। जैसे प्रकाश वह एक बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने में की अनुभूति होती है या किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे क्या है कि अगर बोलते हैं कि सामने हमको बेंच दिखाई दे रहा है, तो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है, प्रकाश की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वैसा बाह्य भौतिक कारण है, मतलब कि कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को हम, कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। दूसरा डिफिनेशन, पहला डिफिनेशन क्या था, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। और दूसरा डिफिनेशन क्या है कि प्रकाश की वजह से हम किसी भी वस्तु को बड़े आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश की वजह से किसी भी वस्तु को बड़े आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि इससे तुम ऐसे ही महसूस कर सकते हो कि जैसे रात होती है तो हमको क्या कोई भी चीज नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, न सूरज होता है न चांद होता है। जैसे अगर अंधेरी रात अमावस्या की रात है तो कुछ भी नहीं दिखती है ना, समझ में आ रहा है ना। तो प्रकाश का हमारा डिफिनेशन क्या हो गया, वो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, इतना समझ में आ गया। दूसरा डिफिनेशन वही है कि प्रकाश एक वैसा बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी भी वस्तु को बड़े आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आता है कि प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। अब जैसे देखो दुनिया में अनेकों इंसान है, हर इंसान में अलग अलग गुण होता है। अगर जैसे कि मेरा अगर गुण लिखने के लिए बोला जाए तो क्या होगा कि कह सकते हैं बरकत सर बड़े अच्छे हैं, लंबे हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। तो वैसे प्रकाश का क्या होगा, गुण होगा। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश की मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। इससे बड़ा गुण कोई हो सकता है। अगर प्रकाश होगा ही नहीं तो क्या होगा, हम किसी भी चीज को देख पाएंगे, नहीं ना देख पाएंगे। जैसे तुमको एक ऐसे करके एग्जांपल बताते हैं कि एक बाबा जी थे, क्या थे, बाबा जी थे। वो बेचारे बाबा जी का थोड़ा सा पैर जो था ना टेढ़ा था, तो सब लोग वहां पे ग्रुप में बैठा हुआ था, मजाक उड़ा रहा था रात में, समझ लो खूब मजाक उड़ा रहा था। तो बाबा जी कहते हैं क्या कि देखो बउआ अगर मेरा मजाक उड़ाओगे तो हम शराब दे देंगे। क्या कर देंगे, उतना ही देर में सभी को दिखना बंद हो गया, सभी को दिखना बंद हो गया। आप सब बोला कि बाबा जी माफ कर दीजिए, हमसे आप गलती हो गई, आप आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो बाबा जी कहते हैं अरे बेवकूफों, जल्दी जाकर कोई जनरेटर चालू करो, लाइट कट गई है, हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर भी किसका बात आ गया, लाइट का, क्योंकि लाइट रहेगी तो हम किसी भी चीज को देख पाएंगे, लाइट रहेगी तो किसी भी चीज को हम देख सकते हैं। तो ये प्रकाश के गुण में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, कोई दिक्कत। देखो दूसरा गुण क्या कर सकते हैं, दूसरा गुण क्या है, जैसे तुम अगर टॉर्च जलाते हो तो टॉर्च जो जलाते हो यहां से अगर तुम टॉर्च जलाते हो इस तरीके से, ये माना कि टॉर्च नहीं है लेकिन मानने में क्या जाता है, हम लोग स्टूडेंट मान सकते हैं। यहां से तुम जो टॉर्च जला, यहां पर ऐसे करके कोई खड़ा है, ये इंसान किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है फिर भी खड़ा है। यहां से टॉर्च जलाएगा तो क्या टॉर्च की रोशनी ऐसे जाएगी, यहां पहुंच गए, आखिरकार पहुंचेगी, ऐसे जाएगी। रात में तुम टॉर्च जलाते हो तो ऐसे जाता है नहीं ना। क्या होता है, हम यहां से टॉर्च जलाएं, अगर हम सामने की तरफ जलाते हैं तो सीधा प्रकाश ऐसे जाता है, अगर हम ऊपर की तरफ जलाते हैं तो सीधा प्रकाश ऊपर जाता है, अगर टॉर्च हम नीचे की ओर दिखाते हैं तो प्रकाश कहाँ जाता है। तो मतलब क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश के कारण, या ये क्या लिख दिए, प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को, प्रकाश के कारण, प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, समझ लो। दूसरा गुण होगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किसमें करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर तुमको ऐसे भी विश्वास ना हो तो आज जाना,
हो सके तो अपने घर पे देख लेना या किसी और के घर पे देखोगे, जब थोड़ा सा शाम का टाइम होता है या सुबह का टाइम होता है, थोड़ा सा खिड़की खुला होता है या कहते हैं ना घर में थोड़ा सा छत में होल है, तो क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है एकदम सीधा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर जो है इस तरीके से घर है और यहाँ पर होल है छोटा सा, प्रकाश की किरण यहाँ से आई और यहाँ से घूम करके यहाँ भाग गई। ऐसा होता है? नहीं होता है। लेकिन तुमको थोड़ी देर के बाद बताएंगे ऐसा होगा। प्रकाश आएगी ऐसे, ऐसे टकराएगी, ऐसे भागेगी, ये होगा, हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे। लेकिन प्रकाश अभी जान लो कि ये किसी वस्तु को लगाने के कारण होता है। लेकिन सिंपल सी बात क्या है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। दूसरा चीज है कि प्रकाश का गुण, प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा चीज है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 2 से 3 गुण याद रखो, उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश, ये हो गया। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, हम इसको भी लिख सकते हैं, तीसरा में हम लिख देते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इतना चीज हो गया। अब आगे दिया हुआ है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ये हम तुमको पहले ही बता चुके हैं। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। अब यहाँ एक वर्ड आता है, इसमें तुम चैप्टर पढ़ोगे तो कई चीज आएगा, इसमें अलग अलग वर्ड आता है। किरण आता है, किरण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, लेंस किसे कहते हैं, इसको हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं किरण के बारे में। किरण के बारे में, किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे, समझ लो। अब देखो किसी का नाम भी हो सकता है किरण, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में पूछ देगा किरण किसे कहते हैं, तो ये मत बोल देना कि रवि की बहन का नाम किरण है, ऐसे भी लिखेंगे नहीं ना। अब जैसे यहाँ इंग्लिश में कहते हैं इसको, किरण को रे कहते हैं, तो क्या कहते हो? रे इधर आओ, नहीं, ऐसे याद रख सकते हो। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो देखो सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही क्या कहते हैं? हम किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा में को किरण कहते हैं। जैसे हो गया ये टॉर्च जला दिए, सामने की तरफ लाइट जा रहा है, क्या कहलाएगा? ये किरण। चाहे हम यहाँ पर छोड़ो, यहाँ हम छत के ऊपर इस तरीके से खड़े हैं, छत के ऊपर इस तरीके से खड़े हैं, यहाँ से हम टॉर्च, हम भी है खुरपातू आदमी, ऊपर से खड़े होकर के यहाँ पर से टॉर्च जला रहे हैं, ये भी क्या हो गया? किरण। अरे ऊपर सूरज दादा है, सूरज दादा यहाँ पर से वो भेजते हैं, ये भी क्या है? किरण है, समझ लो। तो प्रकाश जब सीधी रेखा में चलती है, वो एक रास्ता बनाती है, उसी रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम्हारा अभी ज्यादा इसमें अभी क्लास नहीं होगी, 20 से 25 मिनट की ही क्लास होगी, उससे ज्यादा क्लास नहीं होगी। धीरे धीरे हम समझते चलेंगे, पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। एक मतलब फिर रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश किसे कहते हैं? बताओ जोर से। ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा चीज प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण पहला यह है कि प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं। दूसरा गुण क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। और तीसरा गुण हमारा यह है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला दिया हुआ है किरण किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रे कहते हैं। तो बताओ। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, एक तो ये हो गया कि वहां सूरज जी ऊपर है और वहां पर से ये हमको किरण भेजते हैं। क्या एक ही किरण भेजते हैं? वो तो अनेकों बरसाते हैं ना ऐसे करके। देखो तो ये पूरा क्या कहलाता है? किरण पुंज। क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? अगला ये पॉइंट देकर के लिखो, किरण पुंज। किरण के समूह को किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं।
किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर अगला ये हमारा पॉइंट बनता है समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये देखो यहाँ कि किरण पुंज आप जैसे यहाँ लिखते हैं, ये इसको हम कितने तरीके से बांट सकते हैं? तो हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। कितने तरीके से? 3। ठीक है, सिंपल तरीके से देखते हैं कि पहला हो गया समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और अगला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर का मतलब क्या होता है कि वैसा 2 लाइन जो एक दूसरे को कभी टच ना करे, कभी भी एक दूसरे को छुए ना, टच ना करे, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? समांतर किरण पुंज। क्या हो गया? समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, ये कितना भी तुम आगे ले जाओ, ये एक दूसरे को टच करेगा? कभी नहीं। ये क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। देखो, अभिसारी और अपसारी मतलब ये समझ लो कि ये तुमको आगे 2 चैप्टर तक काम आने वाला है। अभिसारी और अपसारी। अभिसारी मतलब होता है कि जब चारों ओर से लाइट आकर के एक जगह केंद्रित हो, चारों ओर से लाइट आकर के एक जगह केंद्रित हो। आज जैसे देखो, बचपन में हर कोई ये करता है कि स्कूल में जब ज्योमेट्री बॉक्स होता है तो उसके अंदर एक लेंस मिलता है, कुछ इस तरीके से लेंस रहता है। ये इसको पकड़ के कौन कौन इंसान हो जो कागज जलाए हो? कागज। इसको जब धूप में तुम डालोगे ना, इससे पूरा का पूरा लाइट जो होता है एक जगह एकत्रित हो जाता है और एक ही पॉइंट पे जाता है। उस पॉइंट पे जाने के कारण क्या होता है? गर्मी ज्यादा लगता है और आग जल जाती है। समझ रहे हो? देखो, चलो ठीक है। तो भाई क्या है अभिसारी किरण पुंज? क्या है कि जब चारों ओर से लाइट आकर के क्या होता है? एक जगह एकत्रित होता है, एक जगह एकत्रित होता है। समझ रहे हो? यह कहलाएगा तुम्हारा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब होता है एक पॉइंट से जब चारों ओर लाइट फैलता है। एग्जाम्पल, टॉर्च जलाते हो, क्या होता है? इस तरीके से तुम ये टॉर्च जला दिए, यहां से एक लाइट सामने जाएगा, देखोगे एक ऐसे बना रहता है, चारों ओर फैल रहा है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। कोई दिक्कत? ये हो गया अपसारी किरण पुंज। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। प्रकाश का गुण, प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, बड़े आसानी से देख सकते हैं। अगर उसी में देखो प्रकाश अगर कम हो, हमको देखने में दिक्कत होती है। प्रकाश ज्यादा हो, आसानी से हम देख पाते हैं। जैसे सुबह जो एकदम कहते हैं ना, सुबह का टाइम कहते हैं, भोरे का टाइम होता है, या फिर एकदम रात होने वाला होता है, उसे देखते हो प्रकाश एकदम कम हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एकदम साफ देखते हो। यहाँ पर बैठे हुए आराम से कहते हैं ना, यहाँ से कपड़े तुमको दिखाई दे रहा है, नहीं ना दिखता है? क्यों? लाइट कम रहती है। अगर प्रकाश कम होगी तो हमको सभी चीजें साफ नहीं दिखाई देगी। अगर प्रकाश अच्छी होगी, हमको दिखा मतलब समझ रहे, प्रकाश तेज होगी तो हमको सभी चीजें साफ दिखाई देगी। अगर तुमको क्या, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है किरण, किसे कहते हैं? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उससे अगला है किरण पुंज, किसे कहते हैं? तो किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है? इस तरीके से ये क्या लाइन एक दूसरे को कभी टच करेगी? नहीं। अभिसारी मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा होना कि एक जगह से फैलना। और अपसारी मतलब दूर फैलना, एक जगह से दूर फैलना। ठीक है, अब ये 2 चीज पढ़ाने के बाद क्लास को यही खत्म करेंगे। इसको मिटा दें? यस सर। देखो, यहां एक आता है पॉइंट जिसको कहते हैं आत्मदीप्त। आत्मदीप्त, इसको इंग्लिश में कहते हैं लुमिनस। देखो, लुमिनस आत्मदीप्त का मतलब सिंपल से ऐसे समझ सकते हो कि वैसा चीज जो खुद से जलता हो, वैसा चीज जो खुद से जलता हो। जैसे टॉर्च को तुम खुद से जलाते हो? मतलब टॉर्च खुद से जलता है? आराम से रखा हुआ है, बोलो कि टॉर्च ऑन हो जा,
हो जाएगा? नहीं होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जलाना पड़ेगा। तो वो क्या है, आत्मदीप्त नहीं है। आत्मदीप्त का मतलब, वो लुमिनस का मतलब होता है कि वैसी चीजें जो खुद से जल जाए, खुद से जलता हो, जिसको सेल्फ लुमिनस भी तुम कह सकते हो। इसको मिटा करके हम लिख देते हैं सेल्फ लुमिनस, सेल्फ लुमिनस। वैसी वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है या करती है, उसे आत्मदीप्त कहते हैं, कहते हैं। जैसे बता सकते हो, सूर्य, इट। अब देखो, तुम इसको दीप्त भी बोल सकते हो, दीप्त भी बोलो, आत्मदीप्त बोलो, सेल्फ लुमिनस बोलो, लुमिनस बोलो, सब एक ही चीज है। वैसी चीजें जो प्रकाश देती है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मदीप्त। लेकिन एक तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ हम दीप्त और आत्मदीप्त को भी बांट सकते हैं। दीप्त और आत्मदीप्त का मतलब सिंपल जी क्या होता है कि वैसी चीजें जो प्रकाश देती है, जो क्या करती है, प्रकाश देती है। अब देखो, रात में यहाँ पर तुम देखोगे, रात में ऊपर जब आसमान में तुम देखते हो तो एक तुमको तारा दिखाई देता है, चांद, जिसको चंदा वहां ही बोलते हो। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन नॉर्मली ये दो चीजें सब चीज सब ध्यान देते हो ना, ये दोनों दिखाई देते हैं। अब इसमें देखो, तारा क्या है, खुद से प्रकाश देता है। तारा क्या करता है, खुद से प्रकाश देता है। लेकिन चांद जो है वो सूरज से प्रकाश लेकर देता है। चांद क्या करता है, सूरज से प्रकाश लेकर देता है। तो यहाँ पर तो फिर उल्टा पुल्टा हो गया, ये बेचारा खुद से प्रकाश दे रहा है, ये किसी से लेकर के दे रहा है। तीसरे कारण इसको आत्मदीप्त कहेंगे। क्या कहेंगे, आत्मदीप्त। और ये दोनों क्या कहलाएगा, दीप्त कहलाएगा, दीप्त। अदीप्त उसको कहते हैं जो प्रकाश नहीं देता। ये तुम्हारे सामने टेबल पड़ा हुआ है, लाइट करेगी, टेबल चमकेगा नहीं ना, चमकेगा। अब जैसे ये हो गया, तुम ईंट, घर में जो ईंट लगता है, ईंट पत्थर क्या करता है, चमकता है। बालू गिट्टी मिट्टी नहीं ना चमकता है, तो वो सब अदीप्त है। क्या है, अदीप्त। और दीप्त किसे कहते हैं, जो सिंपल सी बात है, जो प्रकाश देता हो। और आत्मदीप्त उसको कहते हैं जो खुद से प्रकाश देता हो। अंतर समझ में आया? दीप्त उसको कहते हैं जो खुद से प्रकाश देता हो, दीप्त उसको कहते हैं जो प्रकाश देता हो, और अदीप्त उसको कहते हैं जो प्रकाश नहीं देता। उम्मीद है कि इतनी सी चीजें तुमको याद रहेगी। अगले दिन जब क्लास हो, अब जब हम पूछें तो तुम उसको बता सको। कोई दिक्कत? इतना क्लास जो हुआ है, इसमें अगर तुमको एक पॉइंट भी अगर दिक्कत है तो तुम बताओ। नहीं? चलो ठीक है, इसके बाद मैथ्स की क्लास है, कंटिन्यू रहोगे।